हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जो कि 10th क्लास का एक गणित का पार्ट चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो बना है तीन शब्द से मिलकर बना है, जिसका नाम है तीन भुजा की माप। किससे? तीन भुजा की माप। तीन भुजा की माप मतलब किस तरह के? जो त्रिभुज हो, तीन भुजा वाले, तीन भुजा का जो त्रिभुज होता है उसकी माप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज किस तरह के त्रिभुज के बारे में पढ़ें। वो त्रिभुज होगा आपका समकोण त्रिभुज। किस तरह का त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम क्या हो? 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो? कोई एक कोण जो होगा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उस तरह के त्रिभुज का हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है। और जो बाद बाकी जो बचे हुए दो कोण होते हैं समकोण त्रिभुज का, एक कोण 90 डिग्री होता है और बाद बाकी जो बचा हुआ दो कोण होता है वो किस तरह का कोण होता है? न्यून कोण होता है। कैसा कोण होता है? न्यून कोण। ठीक है। जैसे अगर हम इसको नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। ठीक है। इसका नाम क्या दिया हम? ए, बी और सी। ये इस तरह से मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि जो मेरा बी कोण है क्या है? 90 डिग्री को दिखा रहा है। कोण ए दिखा रहा है एक न्यून कोण को। कोण सी भी एक दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? न्यून कोण को। ताकि जो ये तीनों कोण मिल करके क्या बनाए? त्रिभुज का जो गुण है कि तीनों कोणों का माप क्या होगा? 180 डिग्री होगा। वो गुण को ये पूरा करता है। इसलिए कोण ए और कोण सी एक हमारा क्या होगा? किस तरह कोण होगा? न्यून कोण होगा। ठीक है। अब देखते हैं, अब जो आगे हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जो है इनके जो हर एक भुजा का हम अलग अलग नाम से जानते हैं, एक अलग अलग नाम से जानते हैं। तो किस भुजा को किस नाम से जानते हैं पहले उसको जानते हैं। साधारणतः अगर हम देखें यहाँ पर जो है जिस कोई भी आकृति जो है जिस भुजा पर जो कोई आकृति टिका हुआ रहता है। ठीक है। कोई भुजा पर जो कोई आकृति टिका हुआ रहता है, उस भुजा जो जिस भुजा पर जो कोई आकृति टिका हुआ है उस भुजा को हम बोलते हैं क्या? आधार। क्या नाम देंगे उसको? आधार। और ये जो उसका जो लंबाई को दिखा रहा है, हाइट को दिखा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं उसको? लंब। और ये जो सबसे लंबी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज की, जो लंबी भुजा होती है, उस लंबी भुजा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से। किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से। ठीक है। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो है कोण ए और कोण सी की तुलना में, दोनों की तुलना में देखें तो कभी कभार जो हमारा ये आधार जो बना हुआ है, ये आधार कभी कभार हमारा लंब बन जाता है और ये लंब जो है मेरा कभी कभार क्या बन जाता है? आधार बनता है। तो देखते हैं कि कौन सी स्थिति में ये आधार मेरा लंब बनेगा और कौन सी स्थिति में मेरा लंब जो है क्या बनेगा? आधार बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कोण सी से तुलना करते हुए देखते हैं। कौन सा? कोण सी से देखते हैं। ठीक है। कोण सी से देखते हैं हम आकृति को कि कौन सी स्थिति में जो है कौन सी भुजा क्या होगी और कौन सी भुजा, जैसे मैंने कहा लंब जो आधार बनेगा और आधार मेरा क्या बन जाता है? लंब। लेकिन ध्यान रखने वाला बात है कि कर्ण मेरा कभी नहीं बदलेगा। कर्ण ही रहेगा। लंब बन सकता है आधार और आधार बन सकता है लंब। ठीक है। तो मैं पहले इसको अलग अलग विस्तारित रूप से बता रहा हूँ, लंब कब जो है आधार बनता है और आधार कब लंब बनता है। ठीक है। तो कौन सी से देखते हैं? कौन सी स्थिति में जो है ये लंब बनेगा? तो किसी भी कोण से अगर बात किया जाए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कोण सी से। ठीक है। कोण सी से बात करें अगर हम कोण सी से देखते हुए चले तो कोण सी की जो सम्मुख भुजा होगी, कौन सी भुजा? कोण सी की जो सम्मुख भुजा, कोण सी की सम्मुख भुजा कोण सी की जो सम्मुख भुजा बनने वाली है उस सम्मुख भुजा का नाम क्या होगा मेरा? ए बी। इस सम्मुख भुजा, यही सम्मुख भुजा इस समकोण त्रिभुज का जो है क्या बन जाएगा? हमारा लंब बनेगा। जिस कोण का बात करें, जैसे कोण सी से बात करें तो कोण सी का जो सम्मुख भुजा उसका क्या बन जाएगा? लंब। और कोण सी का जो है संलग्न भुजा, कौन सी भुजा? संलग्न भुजा। यहाँ पर संलग्न भुजा मेरा कौन सा हो जाएगा? बीसी। जुड़ा हुआ भुजा कौन सा है? बीसी है। तो बीसी मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पर आधार। क्या बनेगा? आधार। ठीक है। कोण सी के तुलना में देख रहे हैं तो सम्मुख भुजा मेरा क्या बन जा रहा है? ए बी। ये ए बी मेरा सम्मुख भुजा और वही ए बी मेरा क्या बन रहा है? लंब। और संलग्न भुजा कौन सा आ रहा है? मेरा बीसी। और ये बीसी मेरा क्या बन जा रहा है? आधार। ठीक है। अब देखते हैं हम कोण ए की तुलना से। किधर से देखेंगे? न्यून कोण से ही देखना है। तो न्यून कोण से देखेंगे तो हम किससे देखेंगे? कोण ए से देखते हैं। कोण ए से किस तरह से बदल के आता है? देखिए कोण ए से देखेंगे आप। जब कोण ए से देख रहे हैं तो इसकी सम्मुख भुजा क्या बन जाएगी मेरा और संलग्न भुजा कौन सी होगी? कोण ए से देखेंगे तो कोण ए का जो सम्मुख भुजा मतलब सीधे उसके सीधे की भुजा कौन सी है?
सम्मुख भुजा कौन सी बन जा रही है मेरा, बीसी। सम्मुख भुजा क्या बन रहा है मेरा, बीसी। और उसकी संलग्न भुजा, कोने का संलग्न भुजा क्या बन रहा है, एबी। और यही बीसी मेरा क्या बन जा रहा है, लंब बन रहा है। मतलब अगर देखा जाए कौन सी की तुलना में जो आधार बन रहा है वो कोण ए की तुलना में क्या बन रहा है, लंब। और इसका जो लंब बना हुआ तो वो क्या बन जा रहा है, कोण ए की तुलना में आधार बन रहा है। ये आधार बन क्या बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना एक बार देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मिलेगा क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है आगे हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय मैंने बताया कि ये आधार है, लंब, कर्ण, ये मैंने तुरंत अभी बताया। अब ये आधार, लंब, कर्ण, इसके अनुसार से जो है अगर हम कोण ए से तुलना करते हुए देखें, कौन सा, कोण ए से तुलना करते हुए देखें, ठीक है, तो क्या क्या हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आए। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं किस नाम से, साइन ए। क्या बोलते हैं इसको, साइन ए। फिर दूसरा होता है हमारा कोस ए। कौन सा एंगल को ले रहे हैं, कोण ए को, ध्यान दोगे कौन सा एंगल को ले रहे हैं, कोण ए को। साइन ए लिए, कोस ए। फिर अगला आएगा हमारा क्या, टेन ए, टेन ए। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, कोसेक ए, कोसेक ए। फिर अगला आएगा हमारा क्या, सेक ए। फिर अगला आएगा हमारा क्या, कोट ए। क्या है, कोट ए। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात अगर देखने जाए, कोण ए के सापेक्ष अगर ले रहे हैं, कोण ए के संदर्भ में ले रहे हैं, तो मेरा क्या क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है पहला, दूसरा कोसे, टेने, कोसेके, सेके और कोटे। ये हमारे टोटल कितने हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से आपको ध्यान देना है कि जो प्रथम तीन है, कौन कौन सा, साइन, कोस और टेन, ये तीनों जो है, ये तीनों का उल्टा होता है आपका कोसेक, सेक और कोट होता है। तो देखते चले, पहले साइन ए से देखते हैं। साइन ए किसका उल्टा होता है, साइन ए जो होता है, साइन ए किसका उल्टा था, कोसेक ए का। कोसेक ए बराबर 1 क्या होता है, साइन ए। क्या होता है, साइन ए। 1 क्या होता है, साइन ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है मेरा, 1 साइन ए। उसी तरह से अगर हम देखते चले क्या, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होगा, 1 कोस ए। जस्ट उल्टा होते चल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात में। फिर कोट ए अगला क्या है हमारा, कोट ए बराबर, कोट ए भी किसका उल्टा हो जाएगा, 1/10। क्या होगा, 1/10। कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 साइन ए। और सेक ए बराबर 1 कोसे। और कोट ए बराबर 1/10। और टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कोसे। साइन ए बट्टा कोसे। टेन ए बराबर किसका होता है, साइन ए बट्टा कोसे। ये पूरा चीज को आपको ध्यान देना है। तो मेन हमारा ये 6 है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला क्या है, साइन ए, कोसे, टेन ए, कोसेके, सेके और कोटे। ठीक है, तो इनमें से जो 3 होता है, साइन, कोस, टेन, इसका उल्टा होते जाता है। कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 साइन ए होता है। सेके बराबर 1 कोसे होता है। और कोटे बराबर 1 ए होता है। और टेन ए बराबर साइन ए बट्टा कोसे होता है। ठीक है, अब इन सभी से बनने वाला क्या क्या फॉर्मूला है, साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आता है, लंब आधार कर्ण के रूप में। कोसे बराबर क्या आएगा, टेन ए बराबर क्या आएगा, कोसेक सेक कोस। इसको हम लोग सीखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे, इससे आगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जो है सूत्र किस तरह से आते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला किस तरह से निकल के आता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम एक ट्रिक की मीडियम से बताते हैं, जो कि होता है क्या, लाल का। क्या, LAL, फिर होता है K A। ठीक है, लाल का। L से लंब, A से आधार, L से लंब, K से कर्ण, K से कर्ण, A से आधार। L से हम लोग क्या जानते हैं, लंब। L से हम बोलते हैं लंब। A से क्या होता है, आधार। A से हम जान रहे हैं आधार। और L से क्या हो, K से क्या होगा हमारा, K से कर्ण। ठीक है, तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा ये इसका होगा। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ये होगा।
तीसरा ये होगा। यानी पहला वाला जो गोल घेरा मैंने बनाया है ये किसके लिए होगा, साइन ए, क्योंकि कोण ए की तुलना में देख रहे हैं तो साइन ए का होगा पहला वाला। दूसरा होगा हमारा किसका, कोस ए का। तीसरा होगा मेरा टेन ए का। और मैंने बताया कि साइन ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा कौन होता है, कोसे के। और से के का उल्टा कौन होता है, कोसे। और कोटे का उल्टा क्या होता है, टेन ए। क्या होता है, टेन ए। तो सबसे पहले हम निकाल के लाते हैं साइन ए का फॉर्मूला। साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ल। क्या है, एल से हम क्या बता दिए, लंब, के से कर्ल। तो साइन ए बराबर क्या निकल के आएगा मेरा, लंब बट्टा कर्ल। क्या निकल के आएगा मेरा, लंब बट्टा कर्ल। देखिए अब मैंने निकाल लिया साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ल, किससे निकल गया, लाल एल बट्टा के से। अगला हमारा निकलेगा क्या, कोसे का। किसका निकालते हैं, कोसे। कोसे बराबर क्या आ जाएगा मेरा, आधार बट्टा कर्ल। आधार बट्टा क्या निकलेगा हमारा, कर्ल। कौन सा एक एंगल से देख रहे, कोने से। ध्यान दोगे कौन से बात कर रहे हैं, कोने। कौन सा कोण है, कोण ए से देख रहे हैं। ठीक है, अगला साइन कोस के बाद अगला क्या आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन ए। टेन ए बराबर क्या आ जाएगा मेरा, लंब बट्टा आधार। क्या है क्या, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है, साइन ए बराबर क्या आ गया मेरा, लंब बट्टा कर्ल। कोसे बराबर आधार बट्टा कर्ल। टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार। अगला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आएगा, उल्टा करते चलेंगे, कोसेक ए का। ठीक है, अगला हमारा क्या क्या है, कोसेक ए निकालते हैं। कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कर्ल बटा आधा लंब आएगा, क्योंकि साइन ए का उल्टा हो जाता है कौन, कोसेक ए। इससे पहले तुरंत देखे थे। ठीक है, कोसेक ए जो देखे थे अभी जस्ट तुरंत पहले इसमें देखे थे कि जो है कोसेक ए बराबर क्या था, साइन ए का उल्टा था। यानी कोसेक ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण बट्टा क्या आएगा, लंब। कर्ण बट्टा क्या ले लेंगे इसको, लंब। कोसेक ए के बाद हमारा क्या आएगा, सेके। सेके किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा। कोस का उल्टा होगा मतलब क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। अगला टेने का उल्टा क्या हो जाता है, कोटे। कोटे बराबर क्या आ जाएगा मेरा, आधार बट्टा लंब। क्या आ जाएगा, आधार बट्टा लंब आ जाएगा। आधार बट्टा क्या हो जाएगा मेरा, लंब। ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है, इस तरह से होता है। साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोसे बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेने बराबर लंब बट्टा आधार, कोसेक ए बराबर कर्ण बट्टा लंब, सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार और कोटे बराबर आधार बट्टा लंब। और हम कौन सा एंगल से बात करें पहले उसको भी ध्यान देना है, कोण ए से। कोण ए का लंब क्या हो जाएगा, कोण ए का लंब कौन होगा, उसके सम्मुख भुजा कौन सी भुजा, बीसी भुजा। यानी लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बीसी हो जाएगा। और कर्ण तो कर्ण नहीं रहेगा, लेकिन आधार जो उसका कोण ए के साथ जो संलग्न भुजा है, मतलब कोण ए के साथ जो जुड़ा हुआ भुजा है, वही भुजा उसका क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक है, तो कोण ए की तुलना में मैंने दिया है लंब बटा कर्ण और उसका नामकरण उधर किया हो। ठीक है, इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकाल लिया एक साधारण ट्रिकी मीडियम से, वो की है हमारा क्या, लाल काका से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, आसान से आप एकदम चुटकी भर में इसको सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न को बना के देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रश्न हमारा क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसे और टेने का मान परिकलन करना। यानी साइन ए का वैल्यू हमको दिया है 3/4, तो कोसे और टेने का मान हमको निकाल के देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न में क्या दिया है। क्या दिया है हमको, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4।
और अभी तुरंत मैंने बताया कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लाल काका के अनुसार से, ध्यान देना कौन सा, लाल काका, LALKKA। तो लाल काका के अनुसार से साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, लंब बट्टा कर्ण, यानी साइन ए बराबर मेरा यहाँ क्या दिया हुआ है, लंब बट्टा क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ। तो हमको यहां से निकालना है क्या, कोसे, ये तो दिया हुआ तो हमको निकालना है कोसे और टेने। कोसे और टेने निकालने के लिए देखो आधार का जरूरत है, कर्ण तो दिया हुआ, लंब भी दिया हुआ, लेकिन हमको जरूरत है किसका, आधार का। तो पहले हम त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। कोण ए की तुलना में बोला है, ए लेंगे, इसको बी लेते हैं, ये सी ले ली, ठीक है। तो कोण ए के साइन ए बोल रहा है, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब हमारा कितना आ जा रहा है यहाँ पर, लंब हमारा आ गया 3, कर्ण हमारा कितना आ जा रहा है 4। तो हमको निकालना है आधार। तो आधार निकालने के लिए हम किस तरह से निकालें, आधार निकालने के लिए सिंपल है, आपको याद होगा पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि पाइथागोरस का प्रमेय हमको बोला था कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कहता है। याद होगा पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बताता है हमें, कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसी पाइथागोरस फॉर्मूला, इस पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हमको निकालना है क्या, आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहां से हम आधार का वर्ग, आधार का वर्ग से हम आधार निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर हम करेंगे, आधार बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग आएगा मेरा, लंब का वर्ग। तो यहां पर लंब बराबर हमारा कितना है, 3 है, कर्ण बराबर 4 है, तो निकालते हैं। कर्ण हमारा कितना है 4, यानी 4 का वर्ग माइनस लंब कितना है हमारा 3 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 का वर्ग मतलब 16 माइनस 3 का वर्ग मतलब कितना 9, 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा हमारे पास, 16 में 9 घटाएं कितना बचेगा, कितना निकल के आएगा। तो आधार बराबर हमारा क्या आ गया, रूट 7 आएगा, आधार बराबर हमारा क्या आ गया, रूट 7 आ गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कोसे और टेने, कोसे निकालते हैं। तो इसीलिए कोस ए बराबर क्या होगा, कोसे बराबर, कोसे बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कोसे बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा आ गया रूट 7, रूट 7 बट्टा कर्ण हमारे पास कितना है 4, कर्ण हमारे पास कितना है 4, ओके। ये निकल गया हमारा कोसे। अब सिंपली तरीके से हम निकाल सकते हैं टेन ए, टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है 3 है, आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास कितना है रूट 7, लंब बटा आधार। तो यहां से हमने निकाल परिकलन कर लिया किसका किसका, कोसे और टेन का। इस तरह से आप आसानी से किसी भी तरह के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय जितने भी हैं उन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, किसके द्वारा, लाल काका से, ठीक है। चलिए ठीक है, और इसी तरह से और भी प्रश्नों को हल करते हैं, आगे देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे पास क्या है, 15 कोट ए बराबर साइन ए और सेके निकालो। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेके का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया है, क्या दिया है हमको प्रश्न में, 15 कोट ए बराबर कितना, 15 कोट ए बराबर क्या दिया है 8 दिया है, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर 8। तो आपको ध्यान देना ये जो संख्यात्मक मान है ये कोट के साथ क्या है, गुना में, मतलब इस 15 को अगर बराबर को उधर भेज देंगे तो किसमें बदल जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा
कोट ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 8/15। क्या निकल के आएगा आपका 8/15। कोट ए बराबर 8/15 निकल के आएगा। तो आपको ध्यान देना है, मैंने बताया कि लाल काका का ट्रिक जो बताया LALKKA, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है कि कोट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। तो कोट 10 का उल्टा होता है, तो कोट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका आधार बटा लंब। क्या निकल के आएगा आपका फॉर्मूला आधार बटा लंब। क्या निकलेगा आधार बटा लंब। ध्यान देना है, आपका निकल गया आधार बटा लंब। आधार बटा लंब निकल गया। तो आपको निकालना है साइने और सेके। साइने निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कर्ण चाहिए होगा। और सेके, सेके किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। तो कोस में भी आपको क्या चाहिए है, कर्ण चाहिए। तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए आपको किस में जाना होगा, पाइथागोरस का प्रमेय। फिर से वही चल जाना, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर देखो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो सीधे बैठाते चलो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब कितना दिया हमको 8 दिया है, नहीं लंब बराबर कितना दिया 15, यानी 15 का वर्ग होगा प्लस 8 का वर्ग, किसका 8 का वर्ग। आगे देखते हैं, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या आ गया 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो इसीलिए कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर 15 का वर्ग कितना होता है मेरा 15 का वर्ग बराबर 225 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या निकल के आ जाना, जोड़ते चलो, इकाई कैसे 5 और 4 9, 6 2 8, 289। तो हमको निकालना है क्या कर्ण, इसलिए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 289। 289 किसका होता है 17 का। तो कर्ण बराबर क्या आ गया आपका 17, कर्ण बराबर क्या निकल के आ गया 17। तो आपको निकालना क्या है, कर्ण आ गया तो आपको निकालना है साइने। तो सीधे साइने का फॉर्मूला डालो, साइने बराबर क्या होता है, साइने बराबर क्या होता है लाल काका के अनुसार से लंब बटा कर्ण। क्या होता है साइने का फॉर्मूला, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा कर्ण होता है। तो लिखो लंब बटा कर्ण क्या होगा हमारा लंब बटा कर्ण। लंब क्या आ गया मेरा, लंब कितना है, लंब कितना है 15 लिखो। कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण कितना आ गया हमारा 17। ये हो गया हमारा साइने निकल गया। सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है सेके, सेके बराबर, सेके किसका उल्टा होता है कोसे का। तो कोसे का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो सेके का क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, इसके सब क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण आपका कितना आ गया 17, ठीक है। और आधार कितना आ गया, आधार कितना है आपका 8, आधार कितना है 8, यानी 17/8 आ गया। साइने आपका आ गया, साइने का वैल्यू आ गया कितना 15/17 और सेके का वैल्यू आ गया कितना आपका 17/8। तो इस तरह से हम लोग जो लाल काका की मदद से जो आसानी से जो है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।